हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के बाबरकत खूबसूरत फतमन्ना में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और यीशु के बाबरकत नाम में ईमान रखता हूँ कि आप सब लोग सलामती के साथ हैं और मसीह की कलाम की आवाज़ को खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। आज हमारा टॉपिक तो दुआ ही रहेगा। यूना नबी का सहीफा, उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 2 है जो हम तलावत करेंगे। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। जैसा कि हम काफ़ी दिनों से दुआ के बारे में सीख रहे हैं, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे अजीजों, यहाँ पर मैं एक ऐसी शख्सियत का तारफ आपके साथ कराना चाहता हूँ जिसको खुदा ने चुना और उससे कहा कि तू नैनोवा को जा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी लगाई कि तू नैनोवा के शहर में जाकर वहाँ पर जाकर मेरे नाम की मुनादी कर, कलाम की मुनादी कर। लेकिन ये शख्स जो है, इसने खुदावंद की बात को रद्द कर दिया और ये उसके अपोजिट चलना शुरू हो गया, यानी कि ये तरसीस को चला गया। रुपया भी खर्च किया, दोस्तों के साथ रड़ी जो है वो जहाज भी मिल गया। बाद में जो कुछ भी हुआ इस बात से आप सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन मैं जो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है दुआ के बारे में। जब कल मैंने बताया कि दुआ का मतलब है मांगना। जब आप मांगते हैं तो हमारा आसमानी बाप जो कि जिंदा और लश्करों का खुदा है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, तुम्हारा बेटा या बेटी अगर आपसे मछली मांगे तो आप उसको सांप देंगे। इसी तरह मैं भी तुम्हारा रूहानी बाप हूं, मैंने तुझे खलक किया है। जब तुम मुझसे मांगोगे तो मैं भी तुम्हें किसी भी चीज से मना नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुझे अता करूंगा। मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि यूना नबी ने जब उसको जहाज में से समंदर में फेंक दिया गया, मछली ने उसे नुगल लिया, तो वहां पर जाकर उसको खुदा की याद आई। और यूना नबी के सहीफे के अंदर उसके 2 बाब में लिखा हुआ है, तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समंदर की तह में फेंक दिया और सलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें लहरें मुझ पे से गुजर गईं और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूं। लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। मेरे अजीजों, जब इसने मुश्किल परेशानी में, मुसीबत में खुदावंद अपने खुदा से दिल से, अकल से और पूरे ईमान के साथ दुआ की, तो बाइबल बयान करती है खुदावंद खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसको फिर एक दफा नया जीवन मिल गया, नई जिंदगी मिल गई और खुदावंद खुदा ने उसको पूरे नैनवा शहर के लिए, अपने जलाल की गवाही के लिए इस्तेमाल किया। मेरे अजीजों, आज आपकी मुश्किल, आपकी परेशानी कैसी भी क्यों नहीं है, सिर्फ आपने खुदा के साथ वक्त एक्सपेंड करना है, दिल से, अकल से और ईमान के साथ, क्योंकि खुदा हमारा जिंदा खुदा है। वो हमारी दुआओं पर कान लगाता है। लिखा हुआ है, शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, मगर मेरे तालब जो दिल से दुआ करते हैं, जो ईमान से दुआ करते हैं, जो अकल से और फहम से दुआ करते हैं, वो किसी भी चीज के मोहताज ना होंगे। मेरे अजीजों, खुदा आज भी सलीब पर
اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہمیں دعوت دیتا ہے، تھکے ماندے بوجھ کے تلے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تجھے آرام دوں گا۔ میرے عزیزو، اگر آپ کسی بھی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، میری آپ سے یہی درخواست ہے، آپ خدا کے ساتھ دعا میں وقت گزاریں، دل سے، عقل سے اور ایمان کے ساتھ۔ آپ کی مشکل، پریشانی، آپ کی کوئی بھی پرابلم کیوں نہ ہو، خدا آسمان سے آپ کی دعا پر کان لگائے گا، اور آپ کے لیے جس طرح نینوا کو اس نے یونا کے ذریعہ سے بچا لیا، اسی طرح آپ کو بھی آزاد کرے گا۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے، اور خدا آپ کو سارا دن اپنے جلال کی گواہی کے لیے استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بزرگ آسمانی باپ، قادر مطلق خدا، جتنے سامعین نے تیرے کلام کی آواز کو سنا، ان کو صبح سے شام تک اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی حضوری میں رکھنا، اپنے فضل کے نیچے رکھنا، اپنے جلال کے نیچے رکھنا، تاکہ سارا جلال تیرے بیٹے کے نام کو ملے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔